अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। इसमें तो एक ही लाइन है, मतलब मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। पर फिर मुझे बार बार ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई पेट में लात मार रहा हो, या ये मम्मा मम्मा बार बार क्यों सुनाई दे रहा है? आखिर चक्कर क्या है? रोली, जी दादी। ये क्या है दादी? अभी बताती हूँ। नौकरानी, इधर आना। जी दादी। सुनो, मेरी ना थोड़ी देर पहले पंडित जी से बात हुई। उन्होंने कहा आज गोद भराई के लिए शुभ मुहूर्त है। तो ये तुम्हारे लिए है, ये लो, और शाम को ये सब पहन के तैयार हो जाना। और तुम गोद भराई की रस्म की सारी साज सजावट की तैयारी तुम्हें करनी है, तो ध्यान रहे कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। वाह दादी, ये साड़ी तो बहुत ही सुंदर है। इसे पहनकर मैं आज एकदम दुल्हन की जैसी तैयार होंगी। थैंक यू सो मच दादी। अच्छा ठीक है, चलो अब तुम ये पहनकर शाम को तैयार होके नीचे आ जाना। अब तुम आराम करो। वैसे माँ बनने का सुख दुनिया के हर सुख से अलग है। दादी, अब मैं साफ कर देती हूँ। एक मिनट। क्या कर रही हो ये तुम? रोली, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? माँ बनने वाली हो ना तुम, तो ये कैसे एकदम झटके से भाग के आ रही हो, झटके से झुक रही हो? बच्चे को कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा दादी, मेरी डॉक्टर से बात हुई है। उन्होंने कहा है मैं थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर सकती हूँ और झुक भी सकती हूँ, उसमें कोई खतरे वाली बात नहीं है। आप चिंता मत कीजिए दादी। ये आजकल के डॉक्टर्स का ना मुझे नहीं पता, तुम बस अपना ख्याल रखो और ये मत भूलना कि तुम्हारे पेट पे हमारे खानदान का होने वाला वारिस। सॉरी दादी, अभी तो साफ कर दिया, लेकिन आगे से नहीं झुकूंगी। कुछ तो था कचरे में जो ये रोली छुपा रही थी। हो ना हो इसकी नकली प्रेगनेंसी से जुड़ा कोई सबूत है। देखना होगा क्या था। ऋतिक के पापा, जैसा तुमने कहा था पेपर सारे वैसे ही बनवा दिए मैंने। पेपर्स बनवा दिए? अंकल, यू नो व्हाट, पूरे घर में आप ही सबसे ज्यादा समझदार हैं। एनीवे, अब जल्दी से इन पे साइन ले लीजिए, ओके? जल्दी जल्दी। अरे ये कौन से पेपर लेकर के आए हो समझदार आदमी, बताओगे मुझे? कहा तो आपको पुलिस लेकर के आना था ना, तो ये कौन से पेपर लेकर के आ गए? तुम्हारे लीजा की बात क्यों बात रहे हो? हाँ दादू, पिंकू बेटा ये लो। दादू, मैं साइन कैसे कर सकता हूँ? मेरी बात मानो, इन पेपर्स पर साइन कर दो। जो कुछ भी हो रहा है तुम सबकी भलाई के लिए ही हो रहा है। दादू, पिंकू जी कौन से पेपर सब क्यों साइन कर रहे हैं? कुछ तो बताइए दादू, आप तो बताइए क्या पेपर है ये? लो बेटा, तुम भी इस पेपर्स पे साइन कर दो। तो आप मेरा पिंकू जी का तलाक करवाना चाहते हैं? एग्जैक्टली पलक, तुम दोनों का डिवोर्स होगा तभी तो पिंकू जिंदगी भर के लिए मेरा बनेगा। क्या सच में डॉक्टर, नहार जी की याददाश्त वापस आने का इलाज मिल गया है? तो अब
वाकई में नाहर जी की याददाश्त फिर से लौट आएगी? हाँ रूही जी, ये जर्मनी का एक इंजेक्शन है जो मुझे इंडिया में मिला है। अगर आप कहें तो मैं आपके पास भिजवा देता हूँ, लेकिन ये काफ़ी महंगा है। डॉक्टर, नाहर जी को ठीक करने के लिए हर कीमत चुकाने को तैयार हूँ। फिलहाल मुझे नाहर जी से ज्यादा और कुछ भी जरूरी नहीं है। ठीक है, तो मैं आपके पास भिजवा देता हूँ, लेकिन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम डॉक्टर? हाँ रूही जी, इसके साथ एक साइड इफेक्ट है। वैसे 90% पेशेंट का इसके साथ बहुत पॉजिटिव रिजल्ट रहा है। बस 10% चांस है कि पेशेंट हमेशा के लिए कोमा में चला जाए। क्या? कोमा में? हाँ, सिर्फ 10% चांस, और ये एक इंजेक्शन के साथ बहुत बड़ा खतरा है। डॉक्टर, भले ही नाहर जी को कुछ याद नहीं है, पर मैं अपने हाथों से उन्हें कोमा में नहीं ढकेल सकती। मुझे उनकी जिंदगी में अजनबी बनकर रहना मंजूर है, पर उन्हें खोना मंजूर नहीं। देखिए रूही जी, मैं आपको फिर भी यही कहूँगा, इससे सही होने के चांसेस ज़्यादा हैं और खतरा कम। फिर भी आप एक बार सोच समझकर फैसला ले लीजिए। मैं आपको सोचने का टाइम देता हूँ, ठीक है? इसके बारे में फिर हम दोबारा बात करते हैं। खतरा कम हो या ज्यादा, खतरा तो है ना, और मैं किसी भी कीमत पर नाहर जी की जान को खतरे में नहीं डाल सकती। भैया 1 मिनट यहाँ आइए। इस झूले पर भी ना और अच्छे से थोड़ा बलून्स लगा दीजिएगा, और थोड़ा और भर दीजिए बलून्स, ताकि ये और सुंदर दिखे। और आप यहाँ आइए। इस फोटो बूथ पर भी अच्छे से साइड साइड से बलून्स लगा कर ना इसको बिल्कुल खूबसूरत बना दीजिए। ये तस्वीरें कब की हैं? ये जन्माष्टमी की तस्वीर है। ओह, एक सेकेंड, तुम्हें कैसे पता ये जन्माष्टमी की तस्वीरें हैं? तुम तो तब नहीं थे ना यहाँ? वो हमें रोली मैडम ने बताया है। समझ के। क्या हुआ? अब चलिए हम आपको वहां बैठाते हैं। मैं ठीक हूँ। यहाँ बैठ जाइए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। ये लीजिए पानी। क्या हुआ साहब जी, आपको ऐसे चक्कर कैसे आ गया था? आप ठीक हैं? पता नहीं क्यों जब भी इन तस्वीरों को देखता हूँ ना, दिल में एक अजीब सी बेचैनी उठती है। देखो ना, कहने के लिए मेरे पास मेरा पूरा घर है, मेरा अपना परिवार है, लेकिन हर चेहरा अनजाना सा लगता है। इस घर का हर कोना एक अलग कहानी सा लगता है। पता है, ऐसा लगता है जैसे ये जो पल है जिसमें मैं जी रहा हूं, वो मेरा होकर भी मेरा नहीं है, बस जी रहा हूं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई सपना है, जिसे मैं जितना समझने की कोशिश करता हूं उसमें उतना ही उलझ जाता हूं। एक लम्हा तक मुझे याद नहीं है। अपने परिवार वालों के साथ, अपनों के साथ एक लम्हा तक मुझे याद नहीं है। ये लोग मुझे नाहर बुलाते हैं। कभी कभी तो लगता है ये नाहर नाम मुझे अपना सा नहीं लगता, बेगाना सा लगता है, जैसे किसी और का चेहरा पहन रखा हूं। मैं जी रहा हूं, सांस ले रहा हूं, लेकिन ये जैसे ये जिंदगी एक आदत बन के रह गई है। प्यार क्या होता है
गम क्या होता है, अपनापन क्या होता है, सब कुछ खो चुका है। सब एक धुंध में खो रखा है, कुछ पता नहीं मुझे। और उससे भी ज्यादा तकलीफ इस बात की है कि मैं खुद को पहचान नहीं पा रहा हूं कि मैं कौन हूं। क्या मैं कभी किसी के साथ था, या ये दुनिया ही मेरी कोई अधूरी कल्पना है? मेरा वजूद, मेरी दुनिया, मेरी यादें, सब कुछ मुझसे रूठ गया है और मैं बस एक बिना जवाब का सवाल बनकर रह गया हूं। कहने को जिंदगी की किताब मेरे सामने खुली हुई है, लेकिन इसका एक पन्ना भी मैं नहीं पढ़ पा रहा हूं। मैं तो खुलकर मुस्कुरा भी नहीं सकता क्योंकि मुझे कुछ याद भी नहीं है। ये सब लोग बोलते हैं कि मेरे अपने हैं, लेकिन कल को कोई पराया भी आकर मुझे बोल दे कि मैं आपका अपना हूं तो मैं मान लूंगा, क्योंकि मुझे अपने पराये का एहसास ही नहीं है। देखिए मन सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।